पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार रही और शमशेर जी सरकार में रह के भी जब बनता नहीं आदमी तो वो भी एक जनता के लिए नुकसानदायक ही रहता है। 600 करोड़ के काम शमशेर जी ने करवाए हैं। आपके साथ जो गाड़ियों का काफिला है, जो इतनी भीड़ है, ये भीड़ ओरिजिनल है फिर वो किराए की भीड़ है, इतनी भीड़ कैसे है? मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं लूज बात होगी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो बोलेगा ना कि इस बार इलेक्शन जीतना है। 10 साल तो हुड्डा साहब की सरकार थी, तभी भी वो पावर में थे। अगर मुझे 10 साल सरकार में साझा करने को मिल जाए तो मेरे को कहते हैं आज तक के जो रिकॉर्ड उठा के देख लो, उनसे कई गुना काम ज्यादा करवा दूंगी। कांग्रेस बीजेपी मैं वहीं जाऊंगी। जिस दिन ये जीतेगी मेरी जनता खुद ही फैसला लेगी कि हमारे को किसके साथ जाना है। कि महम की जनता उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही इस बार कि हमारे महम हल्के से बाहर का आके कोई इलेक्शन लड़ेगा। 200 से 300 खिलाड़ी ऐसे तैयार किए हैं जो आज अच्छे पदों पे अलग अलग विभाग में हैं। जिस काम के लिए आई हूँ, जो लोगों ने गलत काम किए, राजनीति आनी जानी चीज है। अपने भाईचारे को मजबूत रखो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां विधानसभा चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी है। पूरे देश की नजर है हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर टिकी है और 90 विधानसभा सीटों में जो महम विधानसभा सीट है ये हॉट सीट बन चुकी है। फिलहाल हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार राधा अहलावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुछ मीठे सवाल रहेंगे, कुछ कड़वे सवाल रहेंगे। सबसे पहले तो राधा अहलावत जी, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। तो चुनावी कैंपेन कैसा चला हुआ? चुनावी कैंपेन हैवी ड्यूटी के साथ, बहुत भारी भरकम, जन सैलाब और स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, टिकट से पहले हम जब महम की जो जनता से जब रूबरू होते थे, मिलते थे और चुनाव को लेकर के बातचीत करते थे तो जनता एक बात कहती थी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी की तरफ से शमशेर खरकड़ा की या फिर आपकी, आपके परिवार टिकट नहीं कटेगी, यह संभव है। तो फिर टिकट कैसे कट गई वहाँ से? देखो, राष्ट्रीय पार्टी है, वो किस एंगल से देखती है, क्यों देखती है, ये उनका विजन है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टिकट वाली बात तो बहुत पीछे जा चुकी है और उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए वो बातें तो ना करें तो अच्छा है। चलो, अभी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। अब निर्दलीय चुनावी मैदान में अब अच्छा लग रहा है या फिर पिछली 2 बार बीजेपी की तरफ से भी शमशेर जी ने चुनाव लड़ा है, अब अच्छा लग रहा है या फिर मजबूती लग रही थी या फिर अब मजबूती लग रही है आपको? क्योंकि अभी आप कह रहे कि पंचायत इकट्ठी हुई है, गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, खा पंचायत इकट्ठी हुए, उनका यह फैसला कि आप पंचायती उम्मीदवार हैं। जी, मैं यही आपको करेक्ट करना चाह रही थी। निर्दलीय और पंचायती में बहुत डिफरेंस होता है। पंचायतों ने फैसला लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने मुझे चेहरा बना के, पंचायतों ने खुद संकल्प लिया कि इस बार ये चुनाव हर गांव की पंचायत लड़ेगी और पंचायती तौर पे उन्होंने अपना काम करके दिखाया और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यही बात जो है गांव-गांव में ट्रैवल कर चुकी है, घर घर में ट्रैवल कर चुकी है कि पंचायतों का फैसला, महम हल्के की जो पंचायत है पूरे देश में जानी जाती है कि इस पंचायत 24 के चबूतरे पे लिए गए फैसले हमेशा बहुत ही मजबूत होते हैं और उसी मजबूती के साथ मेरी सारी पंचायतें चुनाव मैदान में। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले लगभग करीबन 20 साल से चुनाव लड़ते आ रहे शमशेर जी, शायद 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं महम से। 5वीं बार आप लड़ रहे हैं? नहीं, 3 बार उन्होंने विधानसभा लड़ी, एक पार्लियामेंट। अच्छा, अभी आप लड़ रहे हो? जी जी। तो आपको कैसे लगता है कि भाई इतनी बार, इतने वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी चुनाव लड़ा है और अभी आप निर्दलीय हैं, तो अब की बार कैसे जनता का जो विश्वास है, महम की जो जनता है, अब उनका विश्वास कैसे वोटों में तब्दील कर पाएंगे? अब कैसे आप जीत मानेंगे? आप जीत जाओगे, तब नहीं जीते अब जीत जाओगे। जो पहले जो सिस्टम था जी, शमशेर जी राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं आए, जनता की सेवा के लिए आए थे और वो सेवा कोई परिस्थितियां रही होगी उसके बावजूद भी उनके कदम डगमगाए नहीं हैं। वो वहीं पे बैठ के आज भी उनके चेहरे पे, परिवार के चेहरे पे अगर देखोगे तो वही भावना है। हम एक संकल्प लेके आए हैं कि महम की जनता की हमें सेवा करनी है। तो लोगों का भी मन है कि भाई सबको मौका मिला, एक मौका तो इस परिवार को भी देना चाहिए। ये जन जन की भावना है और उसी भावना के साथ मेरा हौसला बढ़ा हुआ है, इसी भावना के साथ लोग बाहर निकले हुए हैं। चलिए, 10 साल तक बीजेपी के साथ थे और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार भी रही है, तो इतना तो चलता है कि भाई महम के लिए
आपने, शमशेर जी ने महम की जनता के लिए बीजेपी की सरकार से क्या कुछ करवाया है, क्या प्रोजेक्ट महम के लिए लेकर के आए हो? देखिए, जो पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार रही जी। और शमशेर जी सरकार में रह के भी एक मान के चले कि विपक्ष की भूमिका रही है, कह सकते हैं, क्योंकि जब बनता नहीं आदमी तो वो भी एक जनता के लिए नुकसानदायक ही रहता है। अगर सरकार में साझा रहे तो व्यक्ति बहुत और काम करवा सकता है। उसके बावजूद भी हर व्यक्ति, हर गांव का एक व्यक्ति मानता है कि शमशेर जी बिना बने इतने काम करवा सकते हैं। अगर ये व्यक्ति बन जाता तो शायद इस महम हल्के के लिए कितना विकास करवा सकता था, और उस विकास कार्यों की जो उनकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, उससे कहीं ज़्यादा विकास कार्य करवाए हैं। चाहे वो रोड्स के काम है, चाहे रेलवे का काम है, चाहे वाटर का काम है। गांव के अंदर जगह जगह, कितने गांव में जा लो, आसपास के 8-10 गांव को तो मैं भी गिनवा देती हूँ कि जो नए वाटर टैंक बन रहे हैं, वाटर की सप्लाई अच्छी हो, खेतों, किसानों के लिए खेतों का रास्ता पक्का हो, और भी बहुत सी। मदीना गांव की बात करूं तो एक कोई पानी का कोई नाला बता रहे हैं, उसका नाम तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, कि इतने सालों से वहाँ के विधायक होते हुए भी कि वो खेतों को पानी लगने के लिए एक नाले की डिमांड थी, वो नहीं पूरी कर पाए। शमशेर जी ने यहाँ बैठ के ना जीतने के बावजूद भी वो काम करवाए हैं। करसोड़ा माइनर की बात चले तो हमारी बात ऑलमोस्ट नज़दीक लगी हुई है, तो कितने ही ऐसे खेतों के नाले जो पक्के करवाए हैं, और भी बहुत से, चाहे वो किसान है, चाहे युवा है, चाहे, और हमने इतने सारे काम करवाए हैं। अगर अमाउंट की बात करूं तो जो मैं सुन पा रही हूं 600 करोड़ के काम शमशेर जी ने करवाए हैं। अगर यही हम सत्ता में होते तो शायद इससे कई गुना विकास और भी करवा सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, आपका जो जनसंपर्क अभियान, जो आप गांव में जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, या फिर आपकी जो जनसभाएँ होती हैं, नोटिस किया है इतनी जो भीड़ होती है, न दांगी के साथ में है, न कुंडू के साथ में, न दीपक हुड्डा के साथ में, आपके साथ जो गाड़ियों का काफिला है, जो इतनी भीड़ है, ये भीड़ ओरिजिनल है, आपके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, या फिर वो आपको आशीर्वाद देने के लिए, या फिर वो किराए की भीड़ है? वो इतनी भीड़ कैसे है? ये किराए वाला वर्ड जो है ना जी, ये आप दूसरे लोगों पे अप्लाई करना। जी, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, भीड़ तो काफी रहती है आपके साथ, तो मेरे साथ जो आप रैंडमली 2-2 किलोमीटर का लंबा आप बीच में रैंडमली जाइए जी, और उनसे पूछिए, कहीं लूज बात होगी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो बोलेगा ना। मेरे पास जो दिल से लगे हुए लोग हैं, आशीर्वाद के साथ साथ एक फाइट स्पिरिट से लेके चले हुए हैं वो लोग कि इस बार इलेक्शन जीतना है। और इसके साथ साथ जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, हमने इतना नहीं किया था, लेकिन बार बार डिमांड आने लगी, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। महिलाओं के बार बार फोन आ रहे हैं, आज जो साधन भेजे हमारे कम हो गए हैं, कल और साधन भेज दो, हमें आप लोगों के साथ निकलना है। तो यही लोगों के जन जन की भावना है कि इस बार हम गांव-गांव जाके डोर टू डोर करके हम वोट मांगे, ताकि हमारे प्रत्याशी के लिए हम मजबूती कर पाए। अच्छा, आप बलराज कुंडू के ऊपर आप जनसभाओं के अंदर भी आप आरोप लगाते हैं कि वे चाहते तो महम का विकास करवा सकते थे, और वो कह रहे कि मैं तो विपक्ष में था, मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, मैं कैसे यहाँ का विकास करवा पाता? तो कैसे संभव था? या तो फिर वो सरकार का हिस्सा बनते। भाई कितने साल उन्होंने राज किया, आप उनका रिकॉर्ड उठा लीजिए ना। 10 साल तो हुड्डा साहब की सरकार थी, तभी भी वो पावर में थे, उससे पहले भी वो पावर में रहे हैं। उसके बाद एक ही योजना तो आई, पिछली योजना तो थी जब वो विपक्ष में रहे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास 10 साल का कार्यकाल, अगर मुझे 10 साल सरकार में साझा करने को मिल जाए तो मेरे को कहते हैं आज तक के जो रिकॉर्ड उठा के देख लो, उनसे कई गुना काम ज़्यादा करवा दूंगी। अच्छा, आप निर्दलीय विधायक महम से बन जाते हैं, तो फिर आप किस पार्टी के साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ? क्योंकि हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जो अब राजनीतिक जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में, या फिर डायरेक्ट निर्दलीय पे है जी। तो सरकार या तो फिर कांग्रेस की बनेगी या फिर बीजेपी की, आप किसके साथ जाएंगे? मैंने आपको शुरू दिन से एक ही बात कर रही हूँ कि इलेक्शन मेरी जनता ने फैसला लिया लड़ने का, और जनता इलेक्शन लड़ रही है। मेरा अपना निजी कोई फैसला नहीं है। मेरी जनता जहाँ चाहेगी मैं वहीं जाऊंगी। ये इलेक्शन जनता इलेक्शन जीतेगी, और जिस दिन ये जीतेगी मेरी जनता खुद ही फैसला लेगी कि हमारे को किसके साथ जाना है। मेरा कोई कांग्रेस, बीजेपी, मेरा पर्सनल कोई किसी के साथ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मेरी जनता, मेरा प्यार है मेरी जनता, और उनके फैसले को मैं अपना फैसला मान के मैं निर्णय लूंगी। जो मेरी जनता निर्णय लेगी वही मेरा निर्णय होगा। अच्छा, आप भी खिलाड़ी रही हैं जी। बीजेपी की तरफ से भी दीपक निवास हुड्डा खिलाड़ी हैं कबड्डी के जी।
तो आपको क्या लगता है, आप भी खिलाड़ियों को प्रभावित करते हैं जब भी कहीं जाते हैं, नौजवान युवाओं की बात करते हैं, लड़के लड़कियों के भविष्य की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, वो भी खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो क्या प्लान है आपका? महम की जो जनता है, महम के जो खिलाड़ी हैं, उनके भविष्य के लिए क्या प्लान है आपका? देखो, खिलाड़ी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि महम की जनता उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही इस बार कि हमारे महम हल्के से बाहर का आके कोई इलेक्शन लड़े हैं। वो तो कह रहा है कि मैं महम विधानसभा का यहाँ का मैं भांजा हूँ। नहीं, वो गलत है, वो चीज़ें नहीं है। उस टॉपिक पे जाओ ही मत ना, वो डिस्कशन का कोई मैटर ही नहीं है। क्या वो भांजे नहीं है यहाँ के? नहीं, यहाँ के नहीं, ऐसा जो मुझे पता लगा, मैं उसके बारे में कुछ जानती नहीं। अच्छा। तो आपको मैं क्यों डिस्कस करूँ उस चीज़ जी, के जी, लिए? जी। वो पब्लिक का काम है उसके बारे में सोचना, और पार्टी का काम है सोचना। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन रही बात, मैं खिलाड़ी हूँ और मेरा गेम ओलंपिक का गेम है जी। और मैंने 22 साल तक हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अपनी नौकरी करी है। 200 से 300 खिलाड़ी ऐसे तैयार किए हैं जो आज अच्छे पदों पे अलग अलग विभाग में हैं, और मुझे अपने काम का मेरा श्रेय जो है उस समय की सरकारों ने भी 2 बार मुझे भीम अवार्ड दिया है। तो मैंने अपनी जिस भी डिपार्टमेंट में रही अपना पूरा पोटेंशियल 100% दिया, वहाँ पे भी मैंने अच्छा काम किया, मुझे भीम अवार्ड मिले। आज भी मैं जनता के बीच में रह के जनता की सेवा कर रही हूँ, तो यहाँ भी मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। बिल्कुल। महम की जो जनता है, जो वोटर है, वो राधा अलावत को वोट क्यों देगी? क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि हमारी ही जैसी एक महिला है जी। जो हमारे लिए 24 घंटे यहाँ रह के हमारे काम कर रही है, हमारी समस्याओं का समाधान कर रही है, चाहे वो छोटी छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है। मेरे पास जो चल के आए हैं उनको मैंने संतुष्ट करके भेजा है, या मुझे चल के उनके पास जाना हुआ, मैंने हर संभव कोशिश करी है कि उनके काम करूं, और यही भावना उनको मजबूत करती है कि राधा जैसी बहन, राधा जैसी सखी, और मैं छोटे बच्चों की तो माँ जैसी हूँ। हर व्यक्ति को विश्वास हो गया, आपने मेरे उसमें देखा होगा, महिलाएं भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, युवा बच्चे भी हैं, हर कैटेगरी को ये विश्वास है कि राधा ने जो बोला जी। वही किया, और हमने राधा को जो काम बोला हमारा तुरंत समाधान किया, जो मेरी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से मैं काम किया, और यही विश्वास मेरी मजबूती है, यही विश्वास मेरी जनता की मजबूती है। अंतिम सवाल है आपसे, ऐतिहासिक विधानसभा है महम विधानसभा जी, खूनी विधानसभा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब इंटरनेट पे सर्च किया जाता है, कई विधानसभाओं में चुनाव के अंदर हत्याकांड मामले भी यहाँ पर हुए हैं। दांगी, बलराज कुंडू बड़े चेहरे हैं, करोड़पति हैं, तो आपको क्या लगता है, उस तरफ से बीजेपी की तरफ से दीपक निवास हुड्डा है, आप टक्कर मान रहे हैं या फिर कहाँ अपने आप को देख रहे हैं फिलहाल? देखो, आपने कुछ बहुत से स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किए हैं जी। मैं जिस काम के लिए आई हूँ, जो लोगों ने गलत काम किए, आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती, जो एक माहौल ख़राब किया मेरी महम के लोगों का जी। मैं उसके लिए लोगों से अपील भी कर रही हूँ, लोगों से बार बार भी कह रही हूँ, राजनीति आनी जानी चीज है। अपने भाईचारे को मजबूत रखो, अपने भाईचारे को गोंद की तरह चिपका के रखो। भाईचारा जब तक पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा, राजनीति आपके इतना काम नहीं आएगी जितनी आपका भाईचारा काम आएगा। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या क्या हुआ, उन चीज़ों को भुलाने के लिए ही मरहम पट्टी लगाई है और लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं कि भाईचारे को कायम रखो। भाईचारा ही सबसे मजबूत है, उसी में एकता होती है। अगर आपका भाईचारा कायम है तो आपके लोग आपके पीछे आएंगे। चलो, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हो या किसी को हराने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हार जीत अपनी मेहनत और मुकद्दर है। मैं अपने लोगों का दिल जीतने के लिए काम किया है और उस दिल जीतने में मैं बहुत हद तक कामयाब भी हुई हूँ और अब मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। चलिए, क्या अपील चुनाव को लेकर के महम विधानसभा की जो जनता है, जो वोटर है, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या अपील आप करना चाहेंगे राधा जी? मैं अपने मेरे प्रिय परिवार, मेरे लोगों से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि आपका फैसला सबको मानना होता है। आज आप जज की भूमिका में हैं तो आप जो भी निर्णय लें आप अपने हित के लिए लें, हमारे राजनीतिक लोगों के हित के लिए कभी भी वो निर्णय ना लें। आपका विकास कैसे हो, आपका सामाजिक ढांचा कैसे हो, आपका भाईचारा कायम कैसे रहे, ये 3-4 मुद्दे हैं
उसको सोच के आप निर्णय लें कि आपके बीच में रह के, आपके साथ रह के, आपके दुख दर्द के साथी रह के आपकी कौन सेवा करता है, ये सोच के आप निर्णय लें। आप जो निर्णय लेंगे वो परमात्मा का और हम सबको मानने वाला निर्णय होगा, मेरी यही अपील। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली। मैम विधानसभा से जो निर्दलीय उम्मीदवार है राधा अहलावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैम से मैं जब भारद्वाज।